तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और जो इसका जो फीडबैक है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब निम्नलिखित में से किससे फरवरी 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त निदेशक जो है नियुक्त करा गया, तो इसका आंसर है जैमिनी भगवती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में भी जान लेते हैं। अब जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने पूर्व अर्थशास्त्री और आईएफएस अधिकारी जैमिनी भगवती जो है क्या है, ये पूर्व अर्थशास्त्री भी हैं और आईएफएस अधिकारी भी हैं। आईएएस नहीं है, आईएएस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है। और जो जैमिनी भगवती हैं, इनको 3 साल के लिए अपने बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मूल कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड के एक स्वतंत्र जो है निदेशक हैं। इन्होंने यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन ब्रिटिश जो साम्राज्य है वहाँ पे उच्चायुक्त और यूरोपीय संघ बेल्जियम और लग्जमबर्ग में जो राजदूत के रूप में भी कार्य करा है कि इन्होंने जैमिनी भगवती ने। और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2015 को। आईडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। ओके। और आईडीएफसी टैगलाइन क्या है? ऑलवेज यू फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो हर घर जल जीवन मिशन के तहत भारत में कितने जिलों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हुई है? तो इसका आंसर है 100 जिले। देखिए मैंने इसके इसके बारे में जल जीवन मिशन के बारे में मैंने पहले भी बताया अपने करंट अफेयर्स में, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर ये दूसरी तीसरी बार आया है तो। और ये मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार आ रखा है, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट। अब जल जीवन मिशन के देश के 100 ज़िले के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का एक और कीर्तिमान रचा। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल बिन जो जिला है ये बन गया। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और जो नागर हवेली है तथा दमन और दीव जो है हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर से। निम्नलिखित में से किस बैंक को अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीएसबी बैंक को। और जो सीएसबी बैंक है, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से प्रलय मंडल को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। अभी 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। 23 सितंबर 2020 से बैंक में उनकी पूर्व जो है नियुक्त अध्यक्ष खुदरा एसएमई संचालन और आईटी के रूप में भी थी। अब जो सीएसबी बैंक लिमिटेड है एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय त्रिशूल केरल में है। अब जो सीएसबी बैंक लिमिटेड है क्या है, ये सीईओ इनके कौन है? सीवीआर राजेंद्र। वर्तमान में मालिक कौन है इसके? फेयरफैक्स फाइनेंशियल। कौन है इनके मालिक? मालिक मतलब बॉस जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी ले आए हैं। अब स्थापित क्या है? स्थापना कब हुई थी सीएसबी बैंक लिमिटेड की? 26 नवंबर 1920। कहाँ पे? त्रिशूर में, जैसा कि मुख्यालय भी इसका त्रिशूर में ही है। ओके, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में एचडीएफसी बैंक ने जो गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में इस्तीफा दिया, यानी गैर कार्यकारी हैं इसके रूप में इस्तीफा दे दिया? श्रीकांत नधामुनी। ऑप्शन नंबर 1 श्रीकांत नधामुनी। और जो श्रीकांत नधामुनी है, इन्होंने एचडीएफसी बैंक के गैर कार्य निदेशक के पद में जो है इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 फरवरी 2022 से प्रभावी है। नधामुनी सितंबर 2016 से जो बैंक के बोर्ड सदस्य हैं। कौन है? नधामुनी, सितंबर 2016 से। अब जो एचडीएफसी संपत्ति है इसके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि बताया मुख्यालय मुंबई में। स्थापना अगस्त 1994 में हुई है। सीईओ कौन है? जो शशिधर जगदीशन है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस दिन को वैश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? पेंगोलिन के बारे में सभी जानते होंगे, तो इसका आंसर है 19 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व में जो पेंगोलिन दिवस है
हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। फरवरी के तीसरा, यानी आप ये मत लिख देना 19 नहीं, फरवरी के तीसरे शनिवार को, तीसरे यानी थर्ड सैटरडे को, ओके, तीसरे सैटरडे को, ये भी लिख देता हूँ मैं इधर, शनिवार को, सैटरडे को। तो आपको ये याद रखना, कोई भी 19 दिसंबर कभी 19 फरवरी कभी मत लगा के आना, ठीक है। 19 फरवरी इज़ दी रॉन्ग आंसर। हाँ, पूछा जाए 2022 में कब मनाया गया तो 19 फरवरी है, लेकिन वैसे कब मनाया जाता है, फरवरी के हर तीसरे सैटरडे को। अब इन जानवरों में से जो अनुमति 10 लाख अफ्रीकी और एशिया देशों में जंगली जानवर से उनके शल्क, त्वचा आदि की उच्च मांगों को पूरा करने के लिए काटे गए और ये अभी भी जारी है। पेंगोलिन एक अत्यधिक बेशकीमती प्रजाति है जिसे अक्सर अवैध रूप से पकड़ा जाता है और इनकी तस्करी की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 1930 में प्लूटो की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस दिन को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर 18 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन नहीं, आपको पता चल गया है आज की वीडियो से, तो आप ये और लोगों को भी बताइए। अब 1930 में जब प्लूटो की खोज करी गई तो वर्षगांठ में उपलक्ष्य 18 फरवरी को प्रतिष्ठा प्लूटो दिवस मनाया जाता है। क्या? प्रतिवर्ष प्लूटो दिवस। अपने विशिष्ट बर्फीले पहाड़ और छोटे आकार के लिए जाने जाने वाला ये जो ग्रह है, ये अमेरिका खगोलशास्त्री कॉलम टाम्बो जो है, इन्होंने की थी, क्लाइड टाम्बो ने। अब जो क्लाइड है, इन्होंने नेपच्यून की खोज ठीक 84 साल बाद एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला में की, प्लूटो की खोज जो इन्होंने की थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका आंसर है जर्मनी और फ्रांस के यहाँ पे यात्रा करने गए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। अब जो विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने 18 फरवरी में 2022 में जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। वे 20 फरवरी 2022 को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन एवस ली ड्रेन के साथ इन्होंने द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अब ये 22 फरवरी 2022 को जो इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के जो मंत्री स्तरीय मंच में जो है ये भाग लेंगे। जर्मनी के बारे में जानते हैं, राजधानी क्या है, बर्लिन, मुद्रा क्या है, यूरो, क्योंकि ये यूरोप की कंट्री है तो ऑब्वियस बात है कि यूरोप ही होगी इसकी वो। अब राष्ट्रीय खेल क्या है इसका, फुटबॉल। अब देखिए, फ्रांस भी यूरोप की कंट्री है तो मुद्रा तो सेम हो गई फ्रांस और जर्मनी की। राजधानी अलग है, ऑब्वियस सी बात है, पेरिस। ओके, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का दोनों का सेम है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जर्मनी बने फुटबॉल, फ्रेंच बने फुटबॉल। देखे होंगे आपने जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ज़्यादातर जर्मनी और फ्रेंच के ही हैं। आपने ये भी देखा होगा, हाँ, कुछ इंडिया से भी हैं, जैसे कि हमारे सुनील छेत्री, सुनील यादव है ना, डिफेंस साइड पे खेलते हैं, सुनील यादव। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे पुर्तगाल के प्लेयर हैं नेशनल, क्या नाम है उनका, CR7, जिसे आप लोग जानते हैं, कुछ तो आप में से फ़ैन भी होंगे। और अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से कौन है, मेसी, लियोनेल मेसी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है, तो आपको भी ये सब याद रखना। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी है। अब स्पेन से हैं, स्पेन से कौन है, डिफेंस साइड पे खेलते हैं, रामोस करके कुछ नाम है, मुझे भी पूरा नाम याद नहीं है, पर ऐसे ही रामोस करके कुछ नाम है, सर्जियो रामोस ऐसे कुछ करके समथिंग नाम है, पर लास्ट में रामोस आता है। तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए, और इंडिया से यहाँ पे मैं तो स्ट्राइकर का नाम लिखना भूल गया, सॉरी, सुनील छेत्री जी। इन्हें अभी हाल ही में जब इन्होंने नेपाल से एक साफ मैच जीता था ना, जो हमारा हुआ था, साफ मतलब साफ वाला साफ नहीं, क्लीन वाला साफ नहीं, ये साफ नाम है इसका। तो नेपाल से आखिरी बार हुआ था, तो नेपाल को हरा दिया था लास्ट फाइनल मैच जो हुआ था, उसमें सुनील छेत्री जी इंडिया से जीत गए थे। सबका टीम गोल था, सुनील यादव ने भी बहुत बढ़िया गोल करा था। ओके, ये सब आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और स्पोर्ट्स तो जितना देखो और जितना रिवीजन करो उतना ही कम रहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फरवरी 2022 में पॉल हेनरी संडागो दमीबा निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? तो इसका आंसर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में कौन शपथ लेने वाले हैं? पॉल हेनरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बुर्किना फासो है, ये सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी संडागो दमीबा, क्या नाम है इनका? संडागो दमीबा। ओके, देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लेंगे। अब ये जो रोज काबोर से पदभार अपना पदभार है जो ग्रहण करेंगे, कहाँ से? रोज काबोर से। यहाँ पे एक जगह है बुर्किना फासो में। अब जो काबोर को 2015 में एक विख्यात विद्रोह के बाद चुना गया था, जिसने
जो है लंबे समय से शासक रहे हैं ब्लेस कंपावरो को हटाने पर मजबूर कर दिया था। 2020 में फिर से चुना गया है। 2020 में किनको चुना गया? रोज कांपावरो को, लेकिन 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी को चुना गया। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 9, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद जो है CEC कप को जीता है? तो इसका आंसर है लद्दाख स्काउट्स, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख स्काउट जो इन्होंने 17 फरवरी को, कब? 17 फरवरी को ITBP को हराकर, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है ना, उनको हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद CEC कप को जीता। अब जो फाइनल मैच है लेह में NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंक में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन कब हुआ? युवा सेवा और खेल विभाग लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारत ने भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस स्टेल्थ जो गाइडेड मिसाइल है विध्वंसक से उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कराया? ये भी चौथी पांचवी बार न्यूज़ आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता दूं कि उन्होंने फिलीपींस के बारे में सबने सुना होगा, वहाँ पे भी इन्होंने जो है एक तरह से सप्लाई करी है ब्रह्मोस मिसाइल की। अब इंडिया दूसरी बार भी करने वाला है। और तो इसका आंसर तो ऐसे ऑप्शन नंबर 3 है INS विशाखापट्टनम। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। भारत ने 18 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना की एक स्टील गाइडेड मिसाइल उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण करा। अब देखिए, एक तो कल की न्यूज़ में नेवी से क्वेश्चन आया था, नेवी से मतलब नौसेना से, और एक आया है आज, तो आपको दोनों याद रखने हैं। देखिए नेवी का इसलिए ज़्यादा चर्चा में है ना, क्योंकि अभी हमारी नेवी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो इंडिया का मैप कुछ इस तरह है ना, नीचे की तरफ, तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई यहाँ से भी नहीं आ सकता, यहाँ से भी आना मना। और जो चीज़ यहाँ से नहीं आ सकती तो यहाँ से घूम के कैसे आ जाएगी? सही बात है, नहीं तो फिर यहाँ से भी पड़ेगी, यहाँ से भी पड़ेगी और एक यहाँ से उड़ के पड़ेगी। समझे? उड़ के इन द सेंस कि यहीं से आ सकता है, या फिर यहाँ पे अपनी बेड़ियाँ भेज देंगे तो ऐसे भी आ सकता है। आप समझिए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। और यहाँ से तो समझिए कोई ही नहीं आ सकता, यहाँ से जो इधर है कोई और एक इधर भी है कोई। समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं थोड़ा सा और। चलिए आगे बढ़े। अब मिसाइल का परीक्षण जो है INS विशाखापट्टनम से किया गया था। हाल ही में शामिल भारतीय नौसेना का नियंत्रण जो युद्धपोत है, ये ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के जो युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। ये जो अंडर वाटर संस्करण है इसका भी विकसित किया जा रहा है, जिसका आयोग ने केवल भारत की पनडुब्बियों द्वारा किया जाएगा, बल्कि मित्र देशों को भी निर्यात के लिए भी पेश किया जाएगा, मतलब सप्लाई करी जाएगी। अब जो अंडर वाटर संस्करण से बच्चे नहीं समझे ना, देखिए आपने उसके बारे में सुना है, जो एक सब मशीन कह रहा हूँ, जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको नीचे से जाके मारती है ना, उन मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। अब जो ये मिसाइल्स है ना, अब मान लीजिए कि इसमें ये वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगा देंगे तो इसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जो है ना हमारे जो देश में बनाई जा रही है इसकी स्पीड थोड़ी है मतलब बाकी देशों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये एक तरह से ये मान लीजिए, तो हम अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं। तो जैसे ये मान लीजिए पनडुब्बी मारने वाली मिसाइल है और ये है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल। ये इसको स्पीड देगी और ये अपने आप स्पीड लेगी, तो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, फिर ये जाएगी अपनी स्पीड में, और जो यहाँ पे पनडुब्बियाँ होंगी उसको जाके अटैक कर देगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे काम करती है अंडर वाटर संस्करण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? देखिए पहला होगा इसलिए करंट अफेयर में है, और करंट अफेयर में है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला होगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये भी कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे तो ये मिलेगा मिज़ोरम को। अब देखिए रेसिंग ट्रैक होगा ना, मोटर रेसिंग ट्रैक, तो बाहर से भी लोग आएंगे। ओके, अब जो बाहर से लोग आएंगे तो आपने देखा होगा कि बाहर कैसे मोटर स्पोर्ट्स की डर्ट रेस होती है, तो ऐसे ही फ़ायदा होगा। मिज़ोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, यानी पूर्वी यानी ईस्ट और पूरे ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है ना, उस पूरे एरिया में, यानी इधर से लिख देता हूँ नॉर्थ ईस्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरे में पहला होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मिज़ोरम जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग और राज्य के जो स्वामित्व वाली REC लिमिटेड है, इन्होंने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रक को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए अपना तैयार करा है इसको।
अब ये जो आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में लेंगपुई में विकसित जो है आपका ये किया जाएगा। अब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मिजोरम के बारे में जानते हैं, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1। राज्य पशु सुमात्रन शेर और राज्य पक्षी मिसेस हुमेस तीतर। देखिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट इज्जत दी जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। लाइक एंड शेयर तो आप दबा के करिए इसे। ये सुबह 6 बजे लाइव आती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF वही 1 से 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।